श्री राम मानस चर्चा। नारद मोह और नारद जी के मोह के बाद प्रभु श्री राम के अवतार का यह तारतम्य हम आज नारद मोह की कथा पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए हम इस कथा का आनंद लें। सोमिरत हरि साप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। भगवान का स्मरण किया, समाधि लग गई। देवराज इंद्र को डर हुआ, यह तपश्चर्या करके हमारा पद तो प्राप्त करना नहीं चाहते। कामदेव को भेजा, सहायकों सहित कामदेव ने पूरे प्रयास किए देवर्ष की समाधि भंग करने के, किंतु जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। सीम की चापी सके को तासो, बड़ रखवार रमापति जासो। सीम की चापी सके को तासो, बड़ रखवार रमापति जासो। भगवान जिसकी रक्षा करे उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। कृपा का अद्भुत चमत्कार, कोई प्रभाव नहीं पड़ा देवर्षि नारद पर। हार कर चरणों में गिर गए। त्राहि त्राहि माम नारद जी की अब समाधि भंग हुई, देवर्षि का काम कर गए। महाराज पहले तो क्षमा करो, बहुत देर से आया, बड़ा प्रयास किया, आपकी समाधि भंग करने आया था, क्षमा करो। पर एक बात मैं समझ गया। क्या? महाराज बहुत महात्मा देखे, आप जैसा कोई नहीं। बस देवर्षि नारद जी हरि गुण गायक हैं, गावत हरि गुण। भगवान का गुण गाते थे, लेकिन आज अपने आप का गुण सुनने लगे। महाराज आप जैसा कोई नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा है आप पर। नारद जी बोले, ऐसा? हाँ, काम का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ा। देवर्षि नारद ने जब अपनी प्रशंसा सुनी तो और भ्रम पैदा हुआ। देखिए, भगवान के गुण श्रवण करने से भ्रम की निवृत्ति होती है, और अपनी प्रशंसा तो भ्रम को ही पैदा करती है। नारद जी बोले, केवल काम ही नहीं, तुमने इतना बड़ा अपराध किया और मुझे देखो, क्रोध भी नहीं आया, क्रोध भी नहीं आया मुझ में। कामदेव बोला, आहा, हाँ, काम भी नहीं, क्रोध भी नहीं। देवर्षि नारद बोले, अभी क्या? अभी और भी विशेषताएं हैं। क्या? जाकर देवराज इंद्र से कह देना, उनके पद का मुझे लोभ नहीं है, न काम, न क्रोध, न लोभ। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, ये तीनों नहीं थे। पर यह क्या नारद जी की विशेषता है? छोट ही सकल राम की माया। जब भगवान की कृपा को कृपा नहीं, कोई अपनी योग्यता समझ ले। जब भगवान की कृपा को कृपा नहीं, कोई अपनी योग्यता समझ ले, ऐसी स्थिति में ही नारद मोह होता है। जब भगवान की कृपा को कोई कृपा नहीं, कोई अपनी योग्यता समझ ले, ऐसी स्थिति में ही नारद मोह होता है। जैसे कोई कहे कि हम बैठे थे, लोगों ने तीर चलाए, भाले फेंके, हम ऐसे के ऐसे ही बैठे रहे, हमारे पास कोई शस्त्र भी नहीं था, आंखें मूंदे बैठे रहे, हमको कुछ नहीं हुआ, न गोली लगी, न तीर लगा, न भाला लगा, न बर्छी लगी, सबके प्रहार बेकार। यह तो अद्भुत बात है। तुम बैठे रहे, तुमने प्रहार किया और तुम पर कोई चोट नहीं लगी, तुम पर प्रहार हुआ, तुम्हें कोई चोट नहीं लगी, तुम घायल भी नहीं रहे। बैठे कहां थे?
वह व्यक्ति बोला, हम किले के भीतर बैठे थे, फाटक चारों तरफ से बंद थे। इसमें उस व्यक्ति की विशेषता है या इसमें उस किले की विशेषता है? बाहर निकलो बेटा तो पता चले ना। तो देवर्षि नारद जी बच गए। यह नारद जी की विशेषता नहीं है, यह तो भगवान की कृपा के किले की विशेषता है। उस कृपा के किले में थे इसीलिए बच गए। बाहर निकलते तो पता चलता, पर जीता काम अहमिति मन माही, काम विजय का अभिमान हुआ। यद्यपि कामदेव ने जब देवराज इंद्र की सभा में समाचार दिया तो सबने प्रशंसा तो महात्मा की ही की थी। मुनि ही प्रशंसी हरि सिर नावा, प्रशंसा तो मुनि की लेकिन प्रणाम हरि सिर नावा। यह भगवान की कृपा है कि अपने भक्त को गौरव देते हैं। लेकिन नारद जी, मैंने काम को जीता, उनको लगा कि किसी और ने भी जीता है। हाँ, एक ने और जीता है। भगवान शंकर ने मन ही मन बोले, हाँ शंकर जी ने काम को जीता था लेकिन क्रोध को नहीं जीता। भगवान शंकर ने काम को तो जीत लिया, परंतु भगवान शंकर क्रोध को नहीं जीत सके थे। तभी तो भगवान शंकर ने कामदेव को जला दिया था। अरे वाह रे नारद, काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता। ऐसी भावना मन में आते ही तो सीधे नारद जी शंकर जी के पास चले। उन्हें भी बताएं कि जब आपका जमाना गया, छोड़िए महादेव जी, अब आपका जमाना नहीं रहा, आपसे आगे हम। शंकर भगवान ने नारद जी को देखा तो उन्हें लगा कि संत आए हैं, जो सुख हो तो संत घर आए। कथा सुनने को मिलेगी क्योंकि गाओ ही सुनहि सदा मम लीला। भगवान की कथा सुनाएंगे। शंकर भगवान ने कहा, पधारो देवर्षि, बड़ी खुशी की बात है, भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, हमें रामचरित सुनाइए। श्री तुलसीदास जी ने व्यंग किया, रामचरित सुनने के लिए शंकर जी बैठे थे। और गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि नारद ने कथा कौन सी सुनाई? मार चरित शंकर ही सुनावा। रामचरित सुनना चाहते हैं और ये मार चरित कामदेव का चरित सुना रहे हैं। राम की जगह मारत चरित सुनाया, रा की जगह मो और मो की जगह रा कर दिया, उलट दिया। राम कथा सुनने वाले शंकर जी को काम कथा सुननी पड़ी। अब शंकर भगवान चुपचाप कुछ नहीं बोले। अब नारद जी को लगा कि शंकर भगवान कुछ बोले ही नहीं। श्रोता की ओर से उत्साहवर्धन जैसा या उसकी हर्षाभिव्यक्ति नहीं हो रही है तो कभी कभी वक्ता ही पूछ लेते हैं कि कथा कैसी लगी। तो नारद जी ने पूछा शंकर भगवान से कि कथा कैसी लगी। शंकर जी बोले, कथा कैसी लगी या तो हम बाद में करेंगे बात, पर एक बार नहीं, मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ता हूं। मानो विनती करते हैं भगवान शंकर की, जैसे यह कथा आपने हमें सुनाई, कहीं किसी और को भूल कर मत सुनाना। अब ऐसी भर्त्सना हो कथा की, आहा, ऐसी बेइज्जती हो तो कथा हो ही नहीं सकती। कथा की तो बेइज्जती हो ही नहीं सकती। नारद जी बोले, हमें क्यों किसी को सुनाना? भगवान के अतिरिक्त और किसी से हमें लेना देना तो है ही नहीं। शंकर जी बोले, हाँ, उन्हीं को मत सुनाना। तीन जन हरि सुनावहु कबहु, चले हो प्रसंग दुरायहु तबहु। चर्चा चल भी जाए तो इस प्रसंग को छिपा लेना, यह कथा मत सुनाना। शंभु दिन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहो, हरि इच्छा बलवान, हरि इच्छा बलवान। नारद जी को लगा कि हमें क्या जरूरत है, अब तो भगवान हमें बुलाएंगे, बैकुंठ में हमारा अभिनंदन हुआ, बैकुंठ में हमारा अभिनंदन होगा, ऐसा सोच रहे हैं।
हमने तो कीर्तिमान स्थापित किया है, क्या कोई कर सकेगा। तब बिरंच के लोक सिधाए, भगवान ने बहुत समय तक खबर नहीं ली। अब नारद जी को लगा कि भगवान को शायद पता नहीं लगा है कि हमने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त कर ली है। सोचा एक बार चलें। एक बार करतल कर बीना, एक बार करतल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। हरि गुण गा रहे हैं और विशेषता कहाँ जुड़ गई, वर बीना अर्थात श्रेष्ठ बीणा पर गावत हरि गुण के साथ विशेषण नहीं लगा। गान प्रवीणा, साज भी श्रेष्ठ और आवाज भी श्रेष्ठ। साज और आवाज के बीच में हरि गुण। कुछ लोगों को लगता है कि साज और आवाज के कारण कथा सफल हो रही है। अरे भगवान की कथा के कारण साज और आवाज सफल हो रहे हैं। भगवान की कथा के कारण साज और आवाज सफल हो रहे हैं। श्रेष्ठता तो भगवान की कथा की है। गए भगवान बड़े कौतुकी हैं। जैसे ही नारद जी आए, प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया। हर से मिले उठे रमानिकेता, प्रणाम नहीं हाथ पकड़ लिया। नारद जी मन ही मन बड़े खुश हुए। भगवान भी समझ गए कि पुराने वाले नारद नहीं रहे, इसीलिए तो मिल रहे हैं। बराबरी वाले ही तो मिलते हैं। नारद जी मिलने के बाद नीचे बैठने लगे। भगवान बोले वहां नहीं, यहाँ बगल में बैठाया। बैठे आसन ऋषय समेता, और एक व्यंग भगवान ने किया। बहुत दिनन किन्हीं मुनि दाया, बहुत दिनों में मुनि आपने दया की। भगवान का व्यंग था कि पहले तो आप दर्शन करने आते थे, अब तो दया करने आए होंगे। दर्शन की तो अब आवश्यकता है ही नहीं। कहाँ रहे? बस नारद जी इसी मौके की तलाश में थे। कहाँ रहे? बोले बस महाराज समाधि लग गई तो सर्दी गर्मी वर्षा इसकी कौन कहे, काम आया। हार कर गया महाराज, हार कर। हाँ, लेकिन सब आपकी कृपा है, कृपा तुम्हारी शकल भगवाना। अरे नारद जी, आपके स्मरण से ये विकार नष्ट हो जाएंगे। नारद जी बड़े खुश हुए कि अब तक भगवान के स्मरण से विकार मिटते थे, अब हमारे स्मरण से मिटेंगे। नारद जी विदा हुए। भगवान समझ गए और अंकुर गर्भ तरु भारी, बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, पन हमारे सेवक हितकारी। अपनी माया को प्रेरित किया। लक्ष्मी माता ने पूछा नारद जी में अभिमान आ गया। बोले हाँ, तो आपने तो और बढ़ाया, प्रणाम नहीं करने दिया, हृदय से लगा लिया, बराबर बैठा लिया और बोले दया बहुत दिन में की, यह तो अभिमान बढ़ाया है। रोग मिटाना था तो बढ़ाया क्यों? भगवान ने कहा देखो ऐसा है, अगर किसी के शरीर में फोड़ा हो जाए और वह बोले डॉक्टर साहब यह फोड़ा है, कल से इसका उठना आरंभ हुआ है, तो डॉक्टर ने गोली दी, यहीं बैठ जाएगा और कोई गोली खाए नहीं, तब तो बढ़ ही जाएगा। दूसरे के पास गए, ठीक नहीं हुआ। एक डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने गोली दी, खाई नहीं, अब तो यह बैठने लायक बचा ही नहीं, बढ़ गया। फिर अब ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन कर दो, तो अभी तो यह ऑपरेशन करने लायक हुआ नहीं है, बैठने लायक बचा नहीं है, तो फिर ऑपरेशन तो करेंगे पर पहले उसके लायक बढ़ जाए। तो भगवान ने कहा कि नारद जी के मन में अभिमान का फोड़ा हुआ था। शंकर भगवान रूपी वैद्य ने उपदेश की गोली दी थी, अगर ये सेवन कर लेते तो वहीं बैठ जाता, लेकिन अब तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, इसीलिए हमने बढ़ाया कि और बढ़ जाए। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी जेहि केरी। भगवान की माया ने विशाल नगर बनाया। क्षीरनिधि राजा अपनी बेटी विश्वमोहिनी का विवाह कर रहे हैं। नारद जी ने जो नगर देखा, सुन सब चरित भूप गृह आए। राजा ने बेटी को बुलाकर प्रणाम करवाया।
महाराज हस्तरेखाएं देखिए। विश्व मोहिनी को देखा तो नारद जी देखते देखते ही रह गए। मन में विवाह की इच्छा हुई, भगवान की प्रार्थना करने लगे। मोरे हित हरि सम नहीं को। भगवान प्रकट हुए, बोले कहो नारद जी। प्रभु बिलो कि मुनि नयन जुड़ाने। नारद जी बोले प्रभु एक जरूरी काम आ गया। भगवान ने सोचा कि कल काम को जीत कर आए थे, आज काम आ गया, हमारे लायक कोई सेवा। भगवान बोले, नारद जी कहे अपना रूप दे दो। आपन रूप देव प्रभु मोहि। भगवान मन ही मन हंसे, क्या हो गया इनको, रूप हमारा, विवाह तुम्हारा। विवाह में बहुत सी चीजें मांगी जाती हैं, लेकिन ये भी कोई मांगने की चीज है। भगवान बोले रूप। नारद जी बोले आन बात नहीं पाऊं। अब भगवान ने सोचा कि राम सदा सेवक रुचि राखी और नारद जी सेवक हैं, तो उनकी रुचि तो रखना ही, इनका जीवन नष्ट हो जाएगा। भगवान ने सोचा कि इनका तो जीवन ही नष्ट हो जाएगा। तब तक भगवान की माया की ऐसी प्रेरणा हुई कि नारद जी रुचि की बात नहीं करते। बोले जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। यहाँ नारद जी ने बहुत सुंदर बात कही, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। जिसमें मेरा हित होए भगवान आप वही करें। भगवान ने कहा बन गई बात, जेहि विधि होई परम हित। अब भगवान ने कहा परम हित होगा सो तो करेंगे ही करेंगे। नारद जी ने कहा हो गया काम, बन गई बात। भगवान कहते हैं वैद्य कुपथ्य नहीं देता, रोगी के मांगने पर भी नहीं देता, लेकिन नारद जी वहां होते तो सुनते। नारद जी तो मन से स्वयंवर सभा में पहुंच गए कि जयमाला गले में पड़ गई। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। भगवान ने नारद जी को जो सुंदर बनने आए थे बंदर बना दिया, बंदर का चेहरा दे दिया। लेकिन एक बात, नारद जी की हंसी नहीं कराई। भगवान ने नारद जी की हंसी नहीं कराई। जिसने देखा नारद जान सबहि सिरुनावा। बंदर की जो आकृति थी या तो भगवान ने देखी या नारद जी ने देखी, विश्व मोहिनी ने देखी। और दो और थे वहां, वे थे शंकर जी के गण, जिन्होंने देखा। शंकर जी ने अपने गण पीछे लगा रखे थे, रोका है हमने, लेकिन नारद जी कहेंगे जरूर पीछे लगे रहो और हमें समाचार देते रहना। रुद्रगणों ने समाचार दिया, कहा वहीं रहो, देखो हित क्या हुआ बंदर बनने में। रुद्रगणों ने भगवान से कहा कि नारद जी का बंदर वाला चेहरा हमें भी दिखना चाहिए। भगवान बोले नहीं, वह गोपनीय है, गुप्त है, हर किसी को नहीं दिखाई देगा। रुद्रगण बोले कैसा भी गोपनीय मामला हो, पर हम तो संवाददाता हैं, छोटी से छोटी बात संसार में पहुंचाते हैं। भगवान से सीधा संबंध स्थापित किए हुए हैं शंकर। सूचना देनी है हमें, यह तुम्हारा नैतिक अधिकार है। भगवान बोले तो तुम भी देखो, रहे तहां दोई रुद्रगण, तेजा नहीं सब भेऊ। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेऊ। यहाँ श्री तुलसीदास जी ने कौतुकी होने की ऐसी वर्षा की, पुनि कौतुकी नगर ते ही गयो। एक तो मुनि कौतुकी, दूसरे भगवान प्रकट हुए, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला, और ये रुद्रगण परम कौतुकी तेऊ। रुद्रगण बोले बस विवाह तो आपका ही होना है। करहि कूट नारद ही सुनाई, विश्व मोहिनी आई सो स्वरूप नृप कन्या देखा। उस दिशा में नहीं देखा जिधर नारद जी थे। इतना क्रोध आया, भगवान आए, विश्व मोहिनी ने उनके गले में माला पहनाई। विश्व मोहिनी, विश्व को मोहित करने वाली तो भगवान की माया है।
और यह माया माया पति की ही है। नारद जी का हित क्या हुआ? शंकर भगवान ने समाचार सुना तो समझ गए यही हित हुआ। क्या कि विश्व मोहित करने वाली माया सबको व्यापती है, लेकिन जो भगवान का बंदर बन जाता है, जैसे नचाओ वैसे नाचेंगे। व्यापने की कौन कहे, माया उसकी तरफ देखती तक नहीं है, देख भी नहीं सकती, और उस दिशा में विश्व मोहिनी माया ने उनकी तरफ नहीं देखा। जिस दिशा में कोई भगवान का बंदर बैठा हो, तो भगवान शंकर ने भी फैसला कर लिया कि हम भी बंदर बनेंगे। इसीलिए तो रुद्र देह तजिने बस हरते वे हनुमान। अब नारद जी को बड़ा क्रोध आया। भगवान तो दुल्हन लगे लक्ष्य निवासा। नारद जी ने रुद्रगणों से कहा कि तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा विवाह होगा, तो क्यों नहीं हुआ? फिर रुद्रगण आप अपना मुख देखें, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। बोल दिया रुद्रों ने कि आप पहले अपना मुख तो देखें। अब इनसे कोई यह पूछे कि नारद जी को यह सलाह पहले नहीं दे सकते थे क्या? असल में तो सलाह देने वाले सलाह देते ही तब हैं जब किसी काम के आप न रहें। काम बिगड़ने पर ही सलाह वाले सलाह देते हैं। नारद जी के पास दर्पण तो था नहीं, बेचारे बड़े हैरान हुए। पुण्य जल दीख रूप निज पावा, जल में बंदर की आकृति देखी, फिर उनको वही रूप मिल गया जो उनका स्वरूप था, लेकिन क्रोध बहुत आया। रुद्रगण हंसी उड़ाने लगे, देखो सुंदर है, सुंदर, कितना सुंदर यह बंदर, बस हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हंसे हमें सो ले फल बहुरी, हंसे मुनि को। हंसी उड़ाते हो, संत का उपहास करते हो, राक्षस हो जाओ तुम दोनों कांपने लगे। महाराज हमने तो सूचना दी है, उस पर यह दंड, और जिन्होंने यह रूप दिया है उन्हें। नारद जी बोले मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं। गए बीच ही पंथ मिले दनुजारी। नारद जी ने देखा फरकत अदर कोप मन माही। भगवान मुस्कुरा कर बोले अच्छा, भगवान भी कम कौतुकी नहीं है। अकेले ही मिलते तो कोई बात नहीं थी। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। एक और लक्ष्मी जी और एक और वह राजकुमारी, बीच में श्री विष्णु जी। नारद जी ने देखा और क्रोध आ गया कि हमारा जी ने देखा और क्रोध आ गया कि हमारा एक विवाह नहीं होने दिया, स्वयं दो को लिए खड़े हैं और कह रहे थे कि तुम हमारे हो, तुम हमारे हो। भगवान मधुर वचन बोले, मुनि कह चले। महाराज कहाँ जा रहे हैं? कुछ परेशान दिख रहे हैं। मुनि कह चले बिकल की नाई। नारद जी बड़े क्रोध में थे, बोले बस तुम्हारे ही पास। भगवान ने कहा हमारे लायक कोई सेवा? नारद जी बोले सो तो तुम कर चुके, अब तो हम करेंगे। अब नारद जी ने जो गालियां देनी शुरू की, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार, कपटी कुटिल स्वार्थी। भगवान हंसने लगे। नारद जी ने कहा हम गाली दे रहे हैं, तुम हंस रहे हो। भगवान बोले अभी अभी विवाह हुआ है, विवाह में तो गालियां दी ही जाती हैं, वहां तो किसी ने दी नहीं। अब आप यहाँ दे रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि विवाह ही हो रहा है। परम स्वतंत्र सिर पर कोई। भगवान बोले यह ठीक है, स्वतंत्र हूँ, आप बताओ क्या करूं? नारद जी बोले मैं श्राप दे रहा हूँ, राजा के रूप में मेरे साथ छल किया है तो राजकुमार बनो, मेरा विवाह नहीं होने दिया तो प्रिया के विरह में बन बन डोलोगे। और एक बात सुन लो, तुमने मुझे बंदर बनाया है तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान ने साप शीश धरी, साप सिरोधार्य किया, कहा कि अब मत कहना कि ना सिर पर को, श्राप ही हमने सिर पर रख लिया है। और भगवान ने बहुत विनती की, निज माया कै प्रबलता करसी कृपा निधि लिन्नी, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी।
तब मुनि अति शभीत हरि चरना। नारद जी चरणों में गिर गए। नारद जी प्रभु के चरणों में मृषा हो हुमम श्राप कृपाला। नारद जी रोने लगे, महाराज मैंने दुर्वचन कहे, पाप कैसे मिटेंगे, साफ झूठे हो जाएं। भगवान बोले, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मेरी अवतार लेने की इच्छा थी, तुम्हारे वचन तो बहाना बन गए, पर मेरे मन को शांति नहीं मिली। नारद जी कह रहे हैं, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, मैंने आपको बहुत दुर्वचन कह दिया। भगवान बोले, कोई बात नहीं, जपो जाय शंकर सतनामा, जपो जाय शंकर सतनामा। भगवान शिव का भजन करो, क्योंकि कौन शिव समान प्रिय मोरे। शंकर भगवान ने कहा कि इस कारण भगवान का अवतार हुआ, और यह नारद मोह भी भगवान अवतार का एक बहुत ही गंभीर कारण रहा। आशा है आपको नारद मोह की यह अद्भुत कथा आनंदमयी लगी होगी। आप लोगों को आज के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।